नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन। ऐ गैब की ख़बर देने वाले, ऐ नबी, अल्लाह ताला तुम्हें काफ़ी है और ये जितने मुसलमान तुम्हारे पैरों हुए वो तुम्हें काफ़ी है। पिछली आयत करीमा में ज़िक्र था अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल का। वइन जनहु लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। अब इस आयत पाक में बंदों से मदद लेना, बंदों का काफ़ी होना, तवक्कुल अलल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं, गोया ये भी तवक्कुल अलल्लाह ही है, उसका ज़िक्र हो रहा है। और इस आयत करीमा का शान नुज़ूल बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। या अय्युहन नबी, ऐ नबी, ऐ गैब की ख़बर देने वाले। नबी का माना गैब बताने वाले। इसलिए आला हज़रत का तर्जमा ऐ गैब की ख़बर देने वाले। इस आयत पाक का शान नुज़ूल हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपके ताल्लुक़ से है। ऐ गैब की ख़बर देने वाले, ऐ पैगंबर नबी, हस्बुकल्लाह, अल्लाह ताला आपको हर तरह से काफ़ी है, वाफ़ी है। और ये उमर जो आज मुत्तबे हुआ, ईमान ले आया, ये आपको काफ़ी है। और आप पर जितने लोग ईमान ले आए मोमिनीन, अल्लाह ताला ने उन सब को आपका पैरोकार बनाया, आपके का मुत्तबे बनाया, तो वो मोमिनीन आपको काफ़ी हैं। अब इसके बाद कोई ईमान नहीं लाया या कुफ़ार और मुशरिकीन के जो जुल्म व सितम हो रहे हैं, आप उनका गम न करें। अल्लाह ताला और उमर और मोमिनीन आपको काफ़ी है। गोया ये आयत पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन का सामान फराहम कर रही है। अब देखिए आयत पाक का जो शान नुज़ूल है, तफसीर रूहुल बयान वगैरह में है कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने पर यह आयत करीमा उतरी। और हमने बारहा सुना 39 लोग ईमान ले आए और 40वें ईमान ले आने वाले मर्द हज़रत फ़ारूक़ आज़म। और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा ईमान ले आए। अब ये दोनों बड़ी शख्सियतें थी, मक्का में बड़ा नाम था अमीर हमज़ा। और 3 दिन के बाद फ़ारूक़ आज़म ईमान ले आए, तो कुफ़ार के लिए बड़ा गम का दिन था। वो जिन लोगों को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करना था, दीन के खिलाफ जिन्हें खड़ा करना था, वही दीन में दाखिल हो गए। तो ये मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए सबसे बड़ा गम का दिन, जब फ़ारूक़ आज़म ईमान ले आए। और
इनसे 3 दिन पहले हजरत अमीर हमजा ईमान ले आए। मुसलमानों पर जब उनका कुफार मुशरिकीन का जुल्म बढ़ चुका, बुध का दिन है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज के बाद दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब औ बि उमर इब्न हिशाम। ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम। उमर बिन हिशाम कौन? अबू जहल। ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम, इन दोनों में से किसी एक के जरिया इस्लाम को इज्जत दे, इस्लाम को गलबा अता फरमा। अब अल्लाह ताला की मशीयत, हुजूर की ये दुआ फारूक आजम के हक में कबूल हो गई और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध के दिन ये दुआ की और जुमेरात के दिन फारूक आजम ईमान ले आए। उस वक्त फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र जो थी वो 26 साल की थी, कड़ियल जवान थे और आपसे पहले बहुत सारे लोग ईमान ले आए थे। आप 40वें मुसलमान हैं जैसा कि बाद रिवायतों में है। और आपसे पहले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुतआ इब्न अबी वक्कास, तलहा बिन उबैदुल्लाह ये ईमान ले आ चुके हैं। उनके बाद आमिर इब्न अब्दुल्ला बिन जराह यानी हजरत अबू उबैदा इब्न जराह, हजरत अबू सलमा अब्दुल्ला बिन असद, हजरत अरकम बिन अरकम, उस्मान इब्न मतऊन, अपने दोनों भाई हजरत कुदामा बिन मतून, अब्दुल्ला बिन मतून, उबैदुल्ला इब्न हारी, सईद इब्न जैद और उनकी बीवी फातिमा बिनत खत्ताब जो फारूक आजम की बहन है, ये सब ईमान ले आ चुके हैं। इनके बाद फारूक आजम। और वाकया हम सुने हैं, बात ने फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद पहली औरतों में जो सबसे पहले ईमान ले आई हजरत खदीजा के बाद वो हजरत उम्मुल फजल है, जो हजरत अब्बास सरकार के चचा की जो है बीवी साहिबा, इन सरकार की चची हजरत उम्मुल फजल है, वो ईमान ले आई। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक ईमान ले आई। इस तरह ये सिलसिला बढ़ता रहा। 40वें नंबर पे फारूक आजम है। वाकया ये हुआ कि एक आयत करीमा उतरी, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। ये पूरी आयत करीमा जब नाजिल हुई जिसमें उन बूतों के ताल्लुक से बयान है कि जिन बूतों को तुम पूजते हो ये हस्ब जहन्नम, जहन्नम के पत्थर हैं। उन बूतों को पत्थर कहा गया कि ये सब जहन्नम में उतरेंगे। जब ये आयत करीमा उतरी तो अबू जहल ने सारे कुरैश को जमा किया और बोला, देखो अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि पैगंबर जो कह रहे हैं अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमें बुरा भला कहते थे, अब आज तो उन पे जो आयत उतरी है उसमें हमारे बुतों को गालियां दी गई हैं। अब हम जो है चैन से नहीं बैठे। अब बहुत हुआ, चैन से नहीं बैठना। क्या तुम में कोई ऐसा गैरतमंद इंसान नहीं है जो उन्हें कत्ल कर दे? माअज़ल्लाह, उन्हें कत्ल कर दे, उसे मैं 100 ऊंट इनाम के तौर पे अता करूं। कितने? 100 ऊंट। अब उसी मजलिस में हजरत फारूक आजम भी थे और याद रखिए अबू जहल था, वो हजरत फारूक आजम का रिश्ते में मामू था, रिश्ते में मामू था। अबू जहल क्योंकि आप हजरत फारूक आजम की माँ ये अबू जहल की बहन यानी हिशाम की बेटी है। अब रिश्ते में मामू भी है और 100 ऊंट का जब ऑफर हुआ तो हजरत फारूक आजम 26 साल की उम्र है, खड़े हुए और कहा, ऐ मामू, क्या वाकई 1000 ऊंट दोगे, 100 ऊंट दोगे और अपनी बात से मुकरोगे नहीं? अबू जहल कहते, हाँ 100 ऊंट भी दूंगा
और 1000 औकिया चांदी, छोटा सा सिक्का, 1000 औकिया चांदी भी दूंगा। हजरत फारूक आज़म कहते तेरी बात पे भरोसा नहीं है, मुझे मुकर जाएगा। कहा चल खाने काबा में ले आए फारूक आज़म अपने मामू अबू जहल को, और कहा ये बुत उस वक्त खाने काबा में तकरीबन जो है रिवायतों में आए, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त खाने काबा में 1000 बुत पड़े थे, और उनमें सबसे बड़ा बुत जो था उसका नाम था हुबुल। क्या? हुबुल। और वो नारा भी लगाते थे अहल हुबुल, अहल हुबुल, अरब का नारा था। ओहद के मैदान में ये सब सामने जब मुसलमानों के थे तो नारा लगा रहे थे अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद, जब ईमान नहीं लाए अभी तो, और दूसरे जो थे अहल हुबुल, अहल हुबुल, यानी हम ही जंग जीतेंगे, हमारा जो हुबुल है वो बहुत बुलंद है, और हम अहिब्बा हो, हम उसके प्यारे हैं, हम प्यारों की मदद करेगा वो प्यारा। वो नारा लगा रहे थे अहल हुबुल, हुबुल बुलंद हो गया, हुबुल बुलंद हो। जब ओहद के मैदान में ये नारा लगा तो सरकार मौला कायनात से कहते हैं, दूसरे साहबा से कहते हैं तुम भी जवाब दो। जब ये कहते हैं कि अहल हुबुल, हुबुल बुलंद हो गया, तो तुम भी कहो अल्लाह तबारक व ताला, हमारा रब बुलंद है, बरकत वाला भी है, अजमत वाला भी है। अल्लाह तबारक व ताला, ये ओहद के मैदान में उस नारे के जवाब में मुसलमानों ने कहा। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आका फरमाती अल्लाह तबारक व ताला वल्लाहु अकबर, और सबसे बुलंद बाला अजमत वाला मेरा रब है। तो ये उनके मुकाबले में ये नारा तो ये लोग अरब वाले लगाते थे अहल हुबुल। हुबुल बुत का नाम था, मनात, उज्जा, ये बुत के नाम थे। सोमनाथ, 90 नहीं, सोमनाथ, सोमनाथ। कुछ दिमाग आपका दौड़ा उसकी तरफ, कभी इन चीजों में गौर करना चाहिए। लात मनात, उज्जा, लात, मनात, हुबुल, ये सब कुरैश के मालदार लोगों के बुत थे जो सोने और चांदी से जड़े हुए थे। और मैंने इससे पहले अर्ज कर चुका हूं, खाने काबा में जो बुत थे वो बुत सोना चांदी तरह तरह के जगह बुत बता देता था कि जिस कबीले का मैं हूं वो कबीला जो है माली एतबार से फाइनेंशियल मजबूत है, जिस कबीले के पास जितना ज्यादा पैसा होता उसका बुत उतना ही अच्छा होता। तो बुत बता देता था कि मैं जिस कबीले का हूं उस पे बहुत जो है वो माल और असबाब उसके पास ज्यादा है, और जो गरीब कबीले का बुत होता था वो बेचारा साइड में रहता था और आम किस्म के पत्थर का रहता था। तो ये वो बुत ही गम्माजी करते थे। अब वो ये कि फारूक आज़म उसको ले आए, कहा कसम खाई और वादा किया आपने बुत के सामने कि जरूर मैं दूंगा 100 ऊंट और 1000 औकिया चांदी। ठीक है, हजरत फारूक आज़म ने तलवार पकड़ी, वाकया बार आपने सुना है, तलवार पकड़ी और माज़अल्लाह इस इरादे से निकले कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए। उस वक्त चंद लोग ईमान ले आए थे, तो सरकार हजरत अरकम बिन अरकम के घर यानी दार अरकम जो था, आज भी उसके निशानात हैं मक्का में, कहाँ था उस जगह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साहबा के साथ जलवा बार हैं सफा के पहाड़ के बिल्कुल करीब, और वहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा सब इबादत करते थे। रास्ते में साहब मिले, कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने बड़ा फसाद मचाया है, और जो है अब ये फसाद मैं खत्म कर दूंगा। ये फारूक आज़म के मफहूम थे, बोली का ये अंदाज था। जो साहब मिले थे कहा ए उमर, जिस फसाद तू खत्म करने जा रहे हो जरा तहकीक करो, वो फसाद तुम्हारे घर तक आ गया है। का क्या मतलब? का तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनों ही सईद इब्ने ज़ैद वो ईमान ले आए। पहले अपने घर का मसला सुलझाओ, बाद में वहां जाना। अच्छा ऐसा है तो हजरत फारूक आज़म अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब
डायरेक्ट वहां गए और आपके बहनोई जो थे हजरत सईद इब्न ज़ैद अपने बहन के घर पे पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो आपके बहनोई और आपकी बहन ये सूरे ताहा की तिलावत कर रहे थे, जो अभी अभी कुछ दिनों पहले नाजिल हुई थी। सूरे ताहा की तिलावत कर रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद था, आवाज दी, दरवाजा खोला। जैसे ही बिल्कुल अंदर हुए, एक साहब पढ़ा रहे थे, वो चुप गए। का उमर है, वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं तो वो साहब देखा, जब अब फारूक आदम है, पूछा ही क्या पढ़ रहे थे, क्या था तुम्हारे हाथ में? का ये कुरान है, हम जिस पैगंबर पर ईमान ले आए हैं उस पर जो किताब उतरती है उसकी चंद आयतें हैं। और थोड़ी सीना झपटी भी हुई, मारपीट भी हुई। फारूक आदम ने अपने बहनों सईद इब्न ज़ैद को थोड़ा थप्पड़ भी मारा। ये सारी चीजें हुई, मगर आपकी बहन कहती उमर जो करना है कर लो, अगर अब तुम हमें कत्ल भी कर दो तब भी हम एक बाल बराबर भी इस्लाम से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब फारूक आदम ने देखा कि जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा क्या पढ़ रहे थे? जब मैं दरवाजे एक बार था तो जोर जोर से कुछ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वो कागज मुझे लाओ जिस पे तुमने कुछ लिखा था और जिसको देखकर पढ़ रहे थे। अभी तक थोड़ा गुस्सा ठंडा भी हो गया फारूक आदम का। आपकी बहन कहती है उमर अभी तुम शिर्क की नजासत में आलूदा हो, इसको छूने के तुम काबिल नहीं हो। रिवायतों में है हजरत फारूक आदम से कहा उनकी बहन ने, फारूक आदम ने गुस्ल किया और सूरे ताहा की आयतें पढ़ी, ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना, यहाँ तक पढ़ा। पता नहीं इस सूरे ताहा की आयत में अल्लाह ताला ने क्या बिजली जैसा पावर रखा था। यहाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सारा कुफ्र का मैल उमर फारूक आदम के दिल से खत्म हो रहा है और अनवार कुरान उमर के दिल में अल्लाह दाखिल कर रहा है। अब जो है ये कुरान का एजाज था, उसको पढ़ा, उसका जो मफहूम था, अब अरब थे ये सब जान रहे थे और बड़े होशियार लोग। और जैसे ही आयत पढ़े और कुरान का मुताला उसकी आयतों को जैसे ही पढ़ा, रोने लगे फारूक आदम और कहते हैं वल्लाह जिस बंदे पर इतना अच्छा कलाम उतरा हो वो बंदा झूठा नहीं होगा, वो झूठा नहीं होगा। अब हजरत फारूक आदम रोने लगे। अब यहाँ से गए दार अरकम जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी तरह शमशीर ब कफ, कमान बर कतफ, यानी कंधे पे तलवार है और इस तरह हाथों में तलवार लिए, कंधे पर जो है कमान लिए निकले। मगर अब फारूक आदम के जाने की नौयत अलग थी। दरवाजे पर पहुंचे, कुछ साहब ने दरवाजा बंद कर दिया। फारूक आदम आ रहे हैं, इरादा गलत रखता है। हजरत अमीर हमजा कहते हैं दरवाजा खोलो, अगर उमर का इरादा ठीक है तब तो सही है, अगर गलत इरादा है तो फिर उसी की तलवार से अमीर हमजा उमर को खत्म कर दे, इसलिए खोल दो दरवाजा। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही दरवाजा खोला, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अमीर हमजा, हजरत अरकम, चंद लोग दरवाजे ही पर खड़े हैं। जैसे ही फारूक आदम करीब आए और हुजूर के हुस्न को अब देखा, अब देखने का अंदाज अलग था। वो दिल कुरान पढ़ के थोड़ा साफ हो ही गया था, अब आए हैं तो फिर अंदाज अलग था। हुजूर के करीब हुए, चेहरे को देखा, अल्लाह अल्लाह यूं कहो आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो। तो ये जो है हुजूर को, और जैसे ही करीब आए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के दोनों बाजू पकड़े, पकड़ के कहा उमर कब तक भटकते रहोगे? कहा हुजूर समझ गया हिदायत पे आना है इसलिए आ गया। हजरत फारूक आदम ईमान ले आए। एक साहब कहते उमर ईमान ले आए हो, मालूम है वाकया क्या हुआ था? आज बुध जुमेरात है, कहा का बुध के दिन शाम में सरकार ने दुआ की थी, ए अल्लाह दो उमर में से किसी एक के जरिया इस्लाम को गलबा दे। उमर तुम जो है इस्लाम की मुराद हो और इस्लाम की तलब हो। सरकार ने तुम्हें तलब किया, इस्लाम ने तुम्हें तलब किया। अल्लाह अल्लाह। फारूक आदम रोने लगे और जैसे ही हजरत फारूक आदम ईमान ले आए, मुसलमानों ने जोरदार उसी वक्त दार अरकम में नारा लगाया। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
इस वक्त उमर के ईमान लाने की वजह से दारे अरकम में आपके मोमिनीन सहाबा ये खुशी नहीं मनाते। हुजूर जरा चश्मे नाज को जहमत दें और अर्श और बाला की तरफ नजर उठाएं, मलाइका की जमात भी उमर के ईमान पे खुशी मना रही है। सरकार ने चश्मे नाज़नीन से देखा तो फरिश्तों में भी उमर के ईमान की धूम है। तो ये फारूक आज़म उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत करीमा लेके आए, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ऐ गैब की खबर देने वाले, ऐ पैगंबर, अल्लाह आपको काफी है। और ये आयत उमर फारूक आज़म के ताल्लुक से है। गोया मतलब ये हुआ, ऐ गैब की खबर देने वाले, अल्लाह आपको काफी है, और ऐ नबी उमर बिन खत्ताब आपको काफी है, फारूक आज़म आपको काफी है। तो ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त हजरत उमर कहते, या रसूल अल्लाह हम अकबर, कहा हमारा खुदा सच्चा, कहा हमारा दीन सच्चा, कहा या रसूल अल्लाह वो लोग कुफार मुशरिकीन उनके बुत झूठे और वो अपनी इबादत एलानिया करें, हम सच्चे होकर चुपके करें, हुजूर अभी निकले। मैं कहता हूँ काबे की छत पे अजान देनी है और हरम में सहन में सबके सामने नमाज अदा करनी। ये पहला मौका है। इन 40 लोग और एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी जमात निकली फारूक आज़म के साथ और जोरदार तकबीर कही गई। हरम में सबने नमाज पढ़ी। फारूक आज़म ने पूरे हरम का दौरा लगाया और जितने भी कुफार बैठे थे सब चंदा चौकड़ी वाले वहीं बैठे रहते थे, खाना खाने के बाद बातें करते थे, वही उनका चौक चकला वहीं बना था, वहीं बैठे रहते थे। फारूक आज़म सबको लेके आए, साहबा हैं। फारूक आज़म कहते हैं सुनो, अब उमर बिन खत्ताब का बेटा उमर ईमान ले आया है और पैगंबर और उनके साथ वाले अब अपने मजहब की इबादत हरम में करेंगे। जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो और अपनी बीवी को बेवा बनाना हो वो उस पहाड़ी के पीछे मिले या अभी तो हाथ कर ले, मगर खत्ताब का बेटा तो मोमिन के साथ नमाज यही पढ़ेगा। ये अब जितने थे आगे क्या आएंगे, फारूक आज़म को देखा कि सबको लेके आए, सब इधर उधर खुजलाते बाहर निकल गए क्योंकि उमर का रौब था। अरे ये तो वो है कि आका फरमाते हैं उमर इंसानों का शैतान और जिन्नात का शैतान दोनों तुझसे भागते हैं। यफिर्रो मिन उमर इन्ना शयातिनल इंस वल जिन यफिरो मिन जिल्ल उमर, शैतान का जिन्नातों का भी शैतान और इंसानों में जो शैतान है वो ये फौरन जहां देखते हैं उमर के साए से भी रास्ता बदल देते हैं। तो ये दबदबा था, रोब था। आला आदत कहते हैं वो उमर जिनकी आदा पे शैदा सकल। बुजुर्गों ने फरमाया कि जहन्नम जो फारूक आज़म की बुराई करता है, जहन्नम उसे कहती है मैं तेरी मुलाकात का मुझे बहुत बड़ा शौक है। एक फारूक आज़म के नाम में भी कैसा जलाल है मालूम है। एक शिया था इमाम आज़म के जमाने में, राबजी, तो फारूक आज़म को नहीं मानते, तबर्राई शिया, ये होरे बोरे, ये सब शिया लोग। तो वो इतना खबीस था कि उसने तौहीन करने के लिए माज़ अल्लाह अपने 2 गधे पाले थे। एक गधे का नाम अबू बकर रखा था, एक का नाम उमर रखा था। आज भी मैं अभी ईरान गया था, अब्दुल कादिर गुजरात से सलीम बापू किबला के साथ पढ़ते थे हम लोग, लेकिन सुना कमीने इतने खतरनाक होते हैं। बाज दुकानों पे जूते बिके जब बेचे जाते हैं तो इतने कमीने हैं कि उन जूतों में एक पे अबू बकर एक पे उमर लिखा होता है। इतने खबीस और नफ्स हैं। अब फारूक आज़म का जलाल देखिए, वो इतना खबीस इंसान था। इमाम आज़म के ज़माने में 2 गधे, एक गधे का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर रखा था। उनको मारता था और अंदर से खुश होता था। जो भड़ास थी वो यूं तो नहीं निकाल सकता था, यूं निकाल देता था, अंदर से खुश होता था, तबर्राई। एक दिन कोई साहब इमाम आज़म के पास सुबह सुबह आए, क्या हुआ कादर, वो जो शिया राफजी था
जिसने तौहीन के लिए अपने दोनों गधों का नाम अबू बकर उमर रखा था, रात को उसके गधे ने उसके सीने पे ऐसा जोरदार पैरों लात मारी कि मर गया। इमाम आजम कहते तहकीक करो, जिस गधे का नाम उमर रखा होगा उसी ने मारा होगा। जिस गधे का नाम उमर रखा होगा उसी ने मारा होगा। तहकीक की तो पता चला, हाँ, जिस गधे का नाम उमर रखा था उसी ने मार डाला। तो नाम में ऐसा जलाल है। तो ये जो है हजरत फारूक आजम की वो शान है। जहन्नम पुकारता है तो उमर की तौहीन करता है, तुझसे मिलने का मुझे बड़ा शौक है। जहन्नम मुश्ताक है। आला हजरत कहते हैं वो उमर जिनके आदा पे शेदा सकर, शेदा फिदा सकर माने जहन्नम, जिसके दुश्मन पे जहन्नम फिदा है, वो उमर जिनके आदा पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हम जबाने नबी तर्जमाने नबी, जानो शानी अदालत पे लाखों सलाम। तो ये जो है फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान है। उस वक्त खुल्लम खुल्ला हरम में नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला ने आयत करीमा उतारी, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन। ऐ गैब की खबर देने वाले, अल्लाह आपको काफी है और वो मोमिनीन जो आपके पैरों हुए वो आपको काफी है। तो ये गोया इस आयत पाक में इसका शान नुज़ूल भी है और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत भी, कि ये वो हैं कि जिनके लिए अल्लाह कुरान में आयात उतारता है। इतनी बड़ी शख्सियत है। अब इनको मानना हमारी खुशकिस्मती है दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके पैरोकार हैं, इनसे चाहने वाले हैं। और जो इनका नहीं है, किसी ने कहा था जिसे सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, इबादत लाख करे आबिद नहीं, बदन पे हज का लिबास, दिल में बुग़्ज़े उमर, तेरे नसीबे के चक्कर है मियां तवाब नहीं। ये सिर्फ चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो ये फारूक आज़म है जिनके ईमान लाने पर फरिश्तों ने खुशी मनाई और अल्लाह ताला ने खास इनको हुजूर की रिफाकत के लिए चुन लिया। उमर इंतखाब रब का नाम, अल्लाह के इंतखाब का नाम है और हुजूर की दुआ का नाम फारूक आज़म है। और उनको अल्लाह ने वो फजीलत दी, ये जो राय कायम करते थे अल्लाह ताला उनकी राय पे कुरान उतारता था। शराब की हुर्मत की आयतें, आयते हिजाब, ये और बहुत सारे ऐसी आयतें जो उम्मत को हुक्म मिला। रात में खाना पीना जायज हो गया रमजान की रातों में, वरना रात में भी रोजे होते थे, रात में भी रोजे होते थे। ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ वाक़यात और उनकी राय है, उनके मशवरे हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत पर उनके जरिए आसानी फरमाई। तो यही है सबसे बड़ी बात। औरतों पे हुक्म लगा दिया मस्जिद में नहीं आएंगी, तरावी की जमात के साथ नमाज फारूक आज़म, हिजरी कैलेंडर फारूक आज़म ने इजाद किया, पुलिस महकमा फारूक आज़म की इजाद, जगह जगह शहर की सब फसील पर चेक पोस्ट फारूक आज़म की इजाद, और नगर निगम, नगर पालिका, कॉरपोरेशन और शहर में जज और अदालत खाने, ये और जो है पुलिस महकमा को इख्तियार, मुजरिम को पकड़ना, उसकी सजा देने की दफात, कोर्ट सेक्शन, ये सारे काम फारूक आज़म की इजाजत। डैम बनाए जाएं और उसमें पानी जमा किया जाए ताकि कहत के सालों में वो हमें काम आए, और अगर हमारे यहाँ बारिश हो तो दूसरे इलाकों में वो पानी सप्लाई किया जाए। ये फारूक आज़म की इजाज़त। डिलीवरी वाली औरत, जच्चा वो बच्चा, उनका पेंशन, उनको वजीफा दिया जाए, ये फारूक आज़म की इजाज़त। मैंने मुकम्मल उनकी सीरत मुहर्रम शरीफ में बयान की। ये सारी चीजें मैं अर्ज कर चुका हूँ। तो कितना जबरदस्त एहसान है। वरना आज अगर औरतें मस्जिद में आती नमाज पढ़ने, आप जरा देखिए कव्वालियों करके जो दरगाहों का हाल बना दिया है, दरगाहों के जो हाल है, जो उर्स होते हैं, उर्स बेशक अहले सुन्नत के मामूलात में से हैं, मगर उस वहां पे जो खुराफात हैं और मर्द औरत का जो इख्तिलात है, शरीयत कभी इन चीजों को पसंद नहीं करती है।
जाहिर बात है मसल के आला हज़रत उन्हीं लोगों को रास नहीं आता है जो इन सब चीज़ों में यकीन रखते हैं। जिसे 10-10 अंगूठियां पहननी है, इतनी बड़ी तस्बीह और मालाएं लगानी है, अगरबत्ती बन के बना के जो है मज़ार पे बैठ जाना है, न नमाज से वास्ता न शरीयत से वास्ता, कंधे तक जुल्फें और बाल, उन्हें आला हज़रत कभी भी रास नहीं आएंगे। शरीयत और दीन जो है उसकी सच्ची छवि आला हज़रत ने अपने फतावा अपने किताब से बताकर कौम को आगाह किया। ये औरतें अगर आती तो आज क्या हाल होता, आप अंदाजा लगा। इसलिए जो उमर को नहीं मानते हैं वो अपनी मस्जिदों में औरतों को जानबूझ कर ले जाते हैं कि इस मामले में उमर की हम इक्तदा नहीं करें। ये शिया लोग उनकी मस्जिदों में औरतें जाती, क्यों जाती है? हालांकि वो भी लगा सकते हैं कि नहीं औरतें घर में पड़ेगी और अंदर नहीं आएगी, मगर वो ले आते हैं। क्यों? का उमर ने बैंड किया था, हम नहीं मानेंगे, हम ले आएंगे। ले आओ, ईरान में जो हालात हैं देख लीजिएगा, ले आते हैं। अल्लाह याज़ु बिल्लाह ताला। फारूक आज़म ने हिजरी कैलेंडर निकाला था, ये लोग हमारे कैलेंडर पे नहीं चलते हैं। ये लोग इस्लामी कैलेंडर पे नहीं चलते, मिस्री कैलेंडर। वो जब एक जमाना था मिस्र में शिया लोगों की हुकूमत थी, इस्माइली जोहनी, बहुत लंबी दास्तान है, उस वक्त उन कैलेंडर पे चलते हैं। हर वक्त हमसे 2-3 दिन आगे रहते हैं। ईद करने की बड़ी फिक्र रहती है और पता नहीं ईद कैसे हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। कब खाया, कहां निकाला, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये बहुत जल्दी रहती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम वो मनसब है, कुरान में अल्लाह ताला ने जिनका जिक्र फरमाया, और ये उमर की दूर अंदेशी है। मैं मिशकात शरीफ में इसके ताल्लुक से अर्ज कर चुका हूँ। अल्लाह ताला ने वो दूर अंदेशी अता फरमाई थी, इसलिए उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान फारूक आज़म का है। वो उमर जिनके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अल्फात।